nth टर्म को टू टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करना होता है, फिर n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर मैं लिख रहा हूं, जो लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फाइंड द सम 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 up to infinite terms। इसका हम कैलकुलेट करेंगे, नोट करें सभी लोग, और इसको कैलकुलेट करें। 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 dash dash up to infinite terms। बनाइए इसको सभी लोग। बनाइए जल्दी से। हो गया बेटा, बोलो आंसर क्या रहा है। सर 1/4 कौन सा होगा? 1/4 सही है, वेरी गुड। 1/4 ये आंसर आएगा। 1/4 1/4 क्या करना है इसके लिए, पहले आप tn लिख लो। 1 2 3 4 5 ऐसे है तो tn में क्या आएगा 1/n। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा n+1। फिर नेक्स्ट इसका क्या होगा n+2। ये होगा ना n+1 n+2। आपको बताया था जब ये पैटर्न हो तो इसको डिफरेंस ऑफ 2 कैसे बनाते हैं, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लिखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में n+2 - n, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस को। n+2 और n का डिफरेंस किया कितना हो 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब इसको अलग अलग करिए। n+2 में जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2 टाइम्स 1/n into n+1, और दूसरे में डिवाइड करोगे तो n कैंसिल होगा 1/n+1 into n+2। ऐसा है ये होगा ना, ये है tn। अब इसके बाद पहले n टर्म्स का सम कैलकुलेट करें। Sn क्या है सिग्मा tn। सिग्मा tn मींस t1 + t2 + t3 अप टू tn। इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे। 1 रखेंगे क्या आएगा 1/1 into 2 - 1/2 into 3। 1 रखने पे 1/2 सब में आएगा तो 1/2 कॉमन हो गया। फिर इसी में 2 रखेंगे तो आएगा 1/2 into 3 - 1/3 into 4। नेक्स्ट आएगा 1/3 into 4 - 1/4 into 5। इस तरह से मिलेगा। n रखेंगे तो 1/n into n+1 - 1/n+1 into n+2। ये मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट मिलेगा। तो Sn क्या हुआ 1/2 1/2 माइनस 1/n+1 into n+2।
क्या है? अब जैसे ही n की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, ये पार्ट हुआ 0, 1/2 इंटू 1/2 कितना आंसर आ गया? 1/4। ये इसका आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पैटर्न। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। यह है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n टर्म्स। इस सीरीज के n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स की सीरीज का सम कैलकुलेट करें। नोट करिए, इसको बनाइए। बनाइए जल्दी से। देखते हैं इस टाइप के पैटर्न को कैसे बनाते हैं। नोट कर लिया सबने लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन? कोई डाउट था? अब ये न्यूमरेटर में लिखे हैं तो इनफाइनाइट तक नहीं पूछा जाएगा, केवल n टर्म्स का ही पूछा जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक पूछेंगे तो इन्फिनिटी टर्म बड़ा होता जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा सब। इसके लिए फिर से भाई tn लिखिए। tn क्या होगा? पहले में 1, फिर 2, फिर 3, तो n में क्या होगा? n। फिर इसके आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा? n+1। फिर नेक्स्ट होगा n+2, फिर आएगा n+3। कोई डाउट? ये डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट जो पैटर्न में है उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में हो तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। n, n+1, n+2, n+3 तो हमने लिख लिया, बाद में नोट कर लिएगा, पहले ध्यान से समझिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। n, n+1, n+2, n+3 लिखा हुआ है। इस पैटर्न में अगर नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखना चाहें तो नेक्स्ट टर्म क्या आता है? नेक्स्ट टर्म आता है n+4। इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या आता है? n+4। अच्छा, इसी पैटर्न में इसके पहले क्या टर्म आता है? n-1 आता क्या? जो कि है नहीं, लेकिन अगर इस पैटर्न में अगर हम आगे बढ़े तो n+1 4 आएगा और इस पैटर्न में इसके पहले n-1 आएगा। उनसे आपके डिफरेंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। n+4 माइनस n-1 कितना हुआ? n कैंसिल, 4 माइनस ऑफ -1 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड करिए। अब इस टर्म को पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tn कितना आ गया? 1/5 टाइम्स n, n+1, n+2, n+3, n+4 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1, n, n+1, n+2, n+3 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। अब n की वैल्यू 1, 2, 3 रखें और ऐड करें तो Sn क्या है? समेशन t 1/5 टाइम्स n की वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इसमें रखेंगे 1 माइनस 1 0 प्लस 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6
अप टू n तक लिखेंगे n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 माइनस n माइनस 1 n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ऐसे लिखेंगे। अब देखिए मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए इससे कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 3 टर्म तक लिखूंगा तो लास्ट का प्लस और स्टार्टिंग का माइनस बचेगा, ऐसे ही लिखते जाएंगे। लास्ट में प्लस और स्टार्टिंग का माइनस मतलब 0, दिस माइनस 0 तो ये वैल्यू हो गई अपॉन 5, आंसर हो गया 1/5 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है जब न्यूमरेटर में से भी। नोट कर लीजिए, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं कैलकुलेट करना, इनफाइनाइट बोलेंगे तो फिर तो इंफिनिटी ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 4 into 5 into 6 up to n terms। 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट नोट कर लीजिए और इसको बनाइए। सेम पैटर्न है, आसानी से आ जाना चाहिए आंसर। इसको क्या होगा, इसमें वैसे ही लिखना है tn n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 लिखोगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। फिर इसको डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है, तो जैसे आपको बताया n n प्लस 1 n प्लस 2, इस पैटर्न में इसके बाद क्या आता है n प्लस 3 आता है, इसके पहले क्या आता है n माइनस 1, तो उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। n कैंसिल 3 प्लस 1 4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये हो गया 1/4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 n n प्लस 1 n प्लस 2 tn d1। अब इसमें n की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 और मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो Sn बराबर क्या है समेशन tn t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। रखो n की वैल्यू 1 रखोगे 1/4 बाहर, 1 रखेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 0, 2 रखोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, फिर नेक्स्ट रखेंगे 3 तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे n रखेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 n n प्लस 1 n प्लस 2। देखिए ये सारे टर्म इस तरह से कैंसिल होते चले आएंगे, फिर से लास्ट का प्लस और स्टार्टिंग का माइनस, तो स्टार्टिंग वाला तो 0 है माइनस में, दिस अपॉन 4, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर है 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। बताइए कोई डाउट है इसको समझने में? क्वेश्चन नंबर 4 एक और क्वेश्चन लिखते हैं सीक्वेंस में, डिफरेंस ऑफ 2
क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सम 1 upon 1 into 3 plus 1 up 2 upon 1 into 3 into 5 plus 3 upon 1 into 3 into 5 into 7 फिर 4 upon 1 into 3 into 5 into 7 into 9 4 upon up to n terms. Sorry, up to infinite and then less infinite terms. Find this sum. Infinite terms का sum calculate करना है. 1 upon 1 into 3 plus 2 upon 1 into 3 into 5 plus 3 upon 1 into 3 into 5 into 7 4 upon 1 into 3 into 5 into 7 into 9 up to infinite terms. नोट कर लीजिए तो इसको बनाइए. लास्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस का. अच्छा देखें, डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है. पहले nth टर्म लिख लें, फिर उसे डिफरेंस ऑफ 2 बनाने की कोशिश करिए और फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं. बनाइए इसको. आया nth टर्म tn, क्या लिखोगे बोलो? tn बराबर, देखिए न्यूमरेटर में पहले में 1 है, 2 फिर 3 फिर 4, n में क्या होगा? n. डिनोमिनेटर में फर्स्ट में 2 टर्म है, सेकंड में 3 टर्म है, 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा. थर्ड में 4 टर्म है, तो इसमें कितने होंगे? n + 1 टर्म. ये एक AP बन गई. इसमें n + 1 टर्म कौन सा होगा? n + 1 टर्म इसका निकालो. AP का n + 1 टर्म फर्स्ट टर्म 1 + n + 1 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 2 कितना होगा? 2n + 1. इसके पहले अगर लिखोगे टर्म तो 2 2 के डिफरेंस है, तो 2n - 1 ये आएगा tn. n की वैल्यू 1 रखिए, 1 आएगा. यहाँ पे कहां तक क्या आएगा? 3, मतलब 3 तक का प्रोडक्ट लिखना है. 2 रखेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा? 5, मतलब 5 तक का प्रोडक्ट लिखना है. 1 3 5 आ गया tn. अब इसे डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है कि दो टर्म का डिफरेंस आ जाए. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है. कई बार कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता हर क्वेश्चन में. इससे पहले हम जहां फिक्स पैटर्न है वहां फिक्स पैटर्न लगा सकते हैं. हर क्वेश्चन में फिक्स पैटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं. देखिए इस n को हम ऐसे लिख देते हैं 2n + 1, क्योंकि यहाँ 2n + 1 है, उससे देख रहे हैं. 2n + 1 - 1, 2n + 1 - 1 कितना होगा? 2n हो जाएगा. 1 1 कैंसिल. लेकिन यहाँ तो n था, तो यहाँ बनेगा 2n, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर 2 से डिवाइड करो. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एक तरह से. ये बनेगा 2n, फिर 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 2n + 1 - 1, 1 1 कैंसिल, 2n/2 n वापस वही आ गया. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब फर्स्ट टर्म 2n + 1 में जब इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2n + 1 कैंसिल, बचेगा 1/1 * 3 * 5 * 7 up to 2n - 1. दूसरे में डिवाइड करोगे तो 1 क्या आएगा? 1 * 3 * 5 * 7 up to 2n + 1.
बोलिए कोई दिक्कत है तो? ये है टी एन एन टर्म। अब हमें पहले एन टर्म का सम कैलकुलेट करना है, फिर एन की जगह इनफाइनाइट रखना है। एस एन क्या हुआ सिग्मा टी एन, पर टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन की वैल्यू 1 रखोगे, 1 रखेंगे, यहाँ कितना आएगा 1, मतलब 1 तक का प्रोडक्ट 1/1 माइनस 1/1 into 3, फिर 2 रखोगे 1/1 into 3 माइनस 1/1 into 3 into 5, ऐसे ही 1/1 into 3 into 5 माइनस 1/1 into 3 into 5 into 7, n तक ऐसे लिखेंगे, n में आएगा 1/1 into 3 into 5 into 2n minus 1 माइनस 1/1 into 3 into 5 into 7 up to 2n plus 1 होगा सर। अब देखिए मिडिल टर्म कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फर्स्ट लास्ट मिलेगा, पहला प्लस में लास्ट वाला माइनस से, क्या आ गया 1/2 1/1 1 माइनस लास्ट वाला है 1/1 into 3 into 5 up to 2n minus plus 1। अब जैसे ही n इंफिनिटी रखोगे तो 1/infinity क्या हो जाएगा 0, फाइनाइट टर्म का सम क्या हो गया 1/2 into 1 1/2। नोट करिए, बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट है तो। नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो बताएं।